हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, वैष्णव धर्म कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? भक्ति विनोद ठाकुर रचित गौड़ीय वैष्णव धर्म ग्रंथ जैव धर्म के अनुसार वैष्णव धर्म के दो मूल प्रकार हैं। पहला, शुद्ध वैष्णव धर्म अर्थात निष्काम पवित्र भक्ति, और दूसरा विदित वैष्णव धर्म अर्थात दुर्बल या मिश्रित भक्ति। शुद्ध वैष्णव धर्म को एकात्मक महत्व दिया गया है, जिसे चार भावों दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य में विभक्त किया गया है। विदित वैष्णव धर्म को दो उप प्रकारों में देखा गया है, कर्म विदित वैष्णव धर्म और ज्ञान विदित वैष्णव धर्म। कर्म विदित उन वैष्णवों का वर्णन है जो वैष्णव मंत्र दीक्षा लेकर भी कर्मकांड, यज्ञ, तर्पण आदि पर केंद्रित रहते हैं। दूसरे ज्ञान विदित वे हैं जो ब्रह्म तत्व सिद्धि अद्वैत के मार्ग पर चलते हैं। जैव धर्म में स्पष्ट है कि जब इन विदित प्रकारों को हटा दिया जाए तभी शुद्ध वैष्णव धर्म उभरता है। विस्तार से उल्लेख इस प्रकार है। शुद्ध वैष्णव धर्म वह सार्वभौमिक वैष्णव धर्म है जो परमेश्वर श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति पर केंद्रित है। इसमें मोक्ष, ब्रह्म, परमात्मा आदि की प्रक्रियाएं अतिवादी नहीं बल्कि सरल निरपेक्ष भक्ति होती है। इसमें कर्म कांड या ज्ञान मीमांसा के माध्यम की अपेक्षा भक्ति परायणता प्रमुख है। सारे कर्म और ज्ञान मार्ग इस धर्म की पूरक साधनियां मात्र हैं, जिन्हें भक्ति के अंग के रूप में देखा जाता है। जो प्रवृत्ति केवल भगवत भक्ति की ओर आकृष्ट हो वही भक्ति प्रवृत्ति है और वही शुद्ध वैष्णव धर्म है। जैव धर्म में इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है। शुद्ध वैष्णव धर्म एक अद्वितीय आध्यात्मिक तत्व है। इसके चार रस होते हैं। पहला, दास्य अर्थात परमेश्वर के सेवक की भावना, जैसे हनुमान जी का श्री राम सेवा भाव। दूसरा, सख्य भगवान के मित्र के रूप में भाव, जैसे अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ मित्र भाव। तीसरा, वात्सल्य अर्थात माता पिता के समान भाव, जैसे यशोदा माता का बालक कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव। और चौथा, माधुर्य अर्थात विशुद्ध प्रेमिका भाव, जैसे ब्रज गोपियों का श्री कृष्ण के लिए प्रेम भाव। शुद्ध वैष्णव धर्म को नित्य धर्म और परम धर्म भी कहा गया है, जिसका अर्थ है परम तत्व की प्राप्ति का शाश्वत मार्ग। दूसरा होता है विदित वैष्णव धर्म। यह मिश्रित या अपूर्ण वैष्णव धर्म है, जिसमें भक्ति आदर्शों के साथ कहीं न कहीं कर्म कांड या गलत वैचारिक तत्व मिश्रित रहता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला, कर्म विदित वैष्णव धर्म। इसमें गुरु से वैष्णव मंत्र जैसे विष्णु नाम दीक्षा लेकर भी पूजा पद्धति मुख्यतः कर्म कांड अर्थात यज्ञ, व्रत आदि पर आधारित होती है। परम ब्रह्म की भक्ति को कर्म कांड का अंग समझते हुए भगवान को भी कर्म फलाधीन मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ, कोई वैष्णव पुजारी या गृहस्थ जो विष्णु नाम सुमिरन करता है पर यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान आदि कर्म कांड में व्यस्त रहता है, वे विष्णु के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी अंततः कर्म कांडीय तर्क से जुड़े रहते हैं। विदित वैष्णव धर्म में दूसरा प्रकार है ज्ञान विदित वैष्णव धर्म। इसमें भक्त का झुकाव ब्रह्म सिद्धांत या अद्वैत मार्ग की ओर होता है। पंचोपासना आदि रूप में विशेष देवताओं की पूजा कर वे मोक्ष को ध्यान में रखते हैं। वे भगवान विष्णु और श्री राधा कृष्ण की पूजा भी करते हैं, पर यह भक्ति उनके लिए केवल अंतःकरण को शुद्ध करने का साधन मात्र होती है। ब्रह्म सिद्धि के बाद व्यक्तिगत देवता की भक्ति वे त्याग देते हैं। उदाहरण, एक आध्यात्मिक साधक हो सकता है जो भगवत नाम उच्चारित करके भी गीता के ज्ञान योग अथवा अद्वैत दर्शन का अनुसरण करता हो। इस पर गुरुदेव परम पूज्यपाद श्री भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी की एक लीला याद आती है। एक बार ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा के समय परिक्रमा वृंदावन आकर रुकी हुई थी और उस दिन विश्राम का दिन था। कुछ भक्तजन गुरुदेव से आज्ञा लिए बिना वृंदावन मंदिरों के दर्शन के लिए चले गए। संध्या के समय गुरुदेव से उनकी भेंट हुई तो गुरुदेव ने कहा, आज आप लोगों को दिन में देखा नहीं। तो भक्त लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उत्तर दिया, गुरुदेव आज विश्राम का दिन था तो इसीलिए हम वृंदावन मंदिरों के दर्शनों के लिए गए थे। हमने बाके भिखारी, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन आदि के दर्शन किए।
गुरुदेव ने कहा, तीर्थ यात्रा परिश्रमा केवल मनेर भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। भक्तों को समझ नहीं आया कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। उन्होंने चैतन्य गौड़िया मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी से अपनी बात कही। रात्रि में कथा के समय गुरुदेव परम पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया कि धाम का असली अर्थ है वैष्णव संघ। यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा के समय कई वैष्णव संतों का समागम हुआ है। इनका संग छोड़कर, इनके मुख से हरि कथा छोड़कर दर्शनों के लिए जाना केवल शारीरिक परिश्रम है। अर्थात कलयुग में हमें भगवान का दर्शन कानों से होता है। जब हम वैष्णव मुख से हरि कथा सुनते हैं, वहाँ की महिमा सुनते हैं, उससे हमें वहाँ का दर्शन होता है। हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है कि हमें श्री विग्रह में भगवान का दर्शन हो। वह तो केवल वैष्णव मुख से कही हरि कथा से ही हो सकता है। और ना ही हम इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि भगवान हम पर दृष्टि डालें। इसीलिए शिव विग्रह के दर्शन के लिए जाते समय श्रेष्ठ वैष्णव भक्तों को आगे करके जाना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से किया करते थे। उनके अनुसार भगवान जगन्नाथ की दृष्टि सदैव अपने भक्तों पर रहती है, इसीलिए गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करने से प्रभु की दृष्टि उन पर भी पड़ जाए। वंशीवट दर्शन के समय चैतन्य महाप्रभु गौड़े मठ के आचार्य परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी ने कहा था कि भगवान की बंसी आज भी बज रही है, पर उसे सुनोगे कैसे? वह सुनेगी वैष्णव मुख से कही हरि कथा से। हम गुरु वचनों से ज्ञान लेने के बाद भी इन विदित प्रकारों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। गोवर्धन, वृंदावन परिक्रमा, मंदिर दर्शनों की ओर भागते हैं। भले ही ना हमारे अंदर ऐसा भाव होता है कि गोवर्धन दर्शन कर निरंतर कृष्ण लीला याद कर हमारे अश्रु प्रवाहित होते रहे, ना ही धाम छोड़ते समय ऐसा होता है कि पीछे कुछ छूट रहा है, भगवान से विरह का अनुभव हो रहा हो। उल्टा हम जल्दी जल्दी बाजार जाकर खरीदारी कराते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए कपड़े, पेड़े इत्यादि उपहार लेकर जल्दी से अपने घर को भागते हैं। यह शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रकार नहीं है। इसीलिए जब इन विदित प्रकारों को हटा दिया जाए तब ही शुद्ध वैष्णव धर्म उभरता है। तब गुरु कृपा से हमें सच में दिव्य दर्शन होते हैं। मायापुर धाम की यह सत्य घटना है। उस समय कार्तिक के समय दीपावली के दिन वहां चैतन्य महाप्रभु गौड़े मठ के आचार्य परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी का जन्मोत्सव था। उन्होंने अपने एक भक्त को वहां आने के लिए कहा। वह भक्त पहली बार अपने जीवन में मायापुर गया था। वहां 3 दिन रुकने के पश्चात जिस दिन गुरुदेव परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी मायापुर से कलकत्ता जा रहे थे, उन्होंने अपने भक्त से पूछा कि तुम्हारी ट्रेन कब की है? उसने कहा, गुरुदेव कल की। तब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलो गाड़ी में। तब वहां और भक्तों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यह तो पहली बार मायापुर आया है और इसने तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान योग पीठ के दर्शन भी नहीं किए। तब गुरुदेव ने उससे पूछा कि क्या करेगा, मेरे साथ चलेगा या कल दर्शन करके आएगा? उस शिष्य ने गुरुदेव परम पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी का यह प्रसंग सुना हुआ था कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं तो आपके कहने से यहाँ आया हूँ, मैं आपके अनुगत्य हूँ। आप जैसा आज्ञा करोगे वो ही करूँगा। आप साथ चलने के लिए कहोगे तो साथ चलूंगा और आज्ञा करोगे कि कल दर्शन करके आना है तो कल दर्शन करके आऊँगा। गुरुदेव ने कुछ सोचा और फिर कहा, मेरे साथ चलो। शिष्य ने उसी समय अपना सामान समेटा और गुरुदेव के साथ कार में आकर बैठ गया। हृदय में थोड़ा दुख तो था कि पहली बार मायापुर आया और चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के दर्शन तक नहीं हुए। गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, राधा रानी की सखी हैं। उन्होंने सब भाव जान लिया और उन्होंने कहा, कार योग पीठ की ओर ले लो। ड्राइवर ने कहा, गुरुदेव अभी तो दिन के 3 बज रहे हैं, इस समय तो सभी जगह दर्शन बंद होते हैं। गुरुदेव ने कहा, कोई नहीं, बाहर से तो प्रणाम कर ही लेगा। जैसे ही योग पीठ के बाहर गाड़ी रुकी, गुरुदेव ने बड़े उत्साह से कहा, जा भाग कर दर्शन कर ले, दर्शन खुले हुए हैं। शिष्य को जैसे भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कैसे। उसने भागकर मंदिर में जाकर देखा तो साक्षात पूर्ण श्रृंगार के साथ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन खुले हुए थे। वहां कोई और भक्त नहीं था। यह देखकर उसके रोम रोम खड़े हो गए और हृदय भारी हो आया और नेत्रों में जल भर आया। तो देखा कि गुरुदेव वहां साथ ही हरि बोल कर नाच रहे हैं।
गुरुदेव बोले, देख चैतन्य महाप्रभु तुझ पर कितना प्रसन्न है, खुले दर्शन दे रहे हैं। मैं 50 वर्ष से मायापुर आ रहा हूँ, दिन के 3 बजे कभी दर्शन खुले नहीं देखे। शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, महाप्रभु मुझ पर नहीं, आप पर प्रसन्न है। आपने ही यह दर्शन कराए हैं, आपकी ही कृपा से ऐसे दिव्य दर्शन हुए हैं। इसीलिए वैष्णव मंत्र दीक्षा लेने के बाद बाकी सभी कर्म कांडों का त्याग कर देना चाहिए। एक निष्ठ होकर गुरु वैष्णव सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव और वैष्णव भक्तों का अनुगत्य होकर ही चलना चाहिए। उन्हें आगे कर ही धाम दर्शन और मंदिर दर्शनों को जाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव मुख से ही हमें अपने कानों द्वारा भगवान के दर्शन होंगे। वैष्णवों के पीछे से दर्शन करने पर ही प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।